जिस प्रकार से आजादी से पहले महात्मा गांधी जी का रावण का रूप बना करके और नाथूराम गोडसे और सावरकर जी ने जो उस टाइम अखबारों में छपा था, जो भी मीडिया था उसमें छाया था, और उसकी परिणति क्या हुई थी आप सबको पता है कि महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। उनके मन में इतनी नफरत थी कि उस नफरत की आग ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। आज जो कल भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल के ऊपर जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी को टारगेट करके रावण का चित्र बना करके और एक देश में पुनः घृणा का, नफरत का, हिंसा का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। ये कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिस राहुल गांधी जी की दादी, जिसका पिता देश की एकता, अखंडता, प्रेम, भाईचारे के लिए शहीद हो गए, जो 4000 किलोमीटर केवल इसलिए चले कि इस देश में भाईचारा रहना चाहिए, इस देश में नफरत की जगह मोहब्बत होनी चाहिए, इस देश के युवाओं की बात सुननी चाहिए, इस देश के किसान की बात सुननी चाहिए, इस देश की बेटियों की आवाज सुननी चाहिए, और इस देश में जो नफरत का बीज बोए जा रहे हैं उसकी जगह प्रेम के बीज अंकुरित किए जाने चाहिए। उस आदमी को आप रावण बता रहे हो? क्या तमाशा लगा रखा है? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? और आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बताता है, उस आरएसएस का बीजेपी पे पूरा कब्जा होते हुए भी अगर इस तरीके की बात के ऊपर उनकी सहमति है, तो फिर जो हम कहते हैं आरएसएस के लिए वो बात सही है। वो जो अपने लिए कहते हैं उस बात पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आज पूरे देश में, पूरे देश बुद्धिजीवी वर्ग, सब वर्ग उद्वेलित है। ये क्या है? चुनाव जीतने के लिए आप किसी भी स्तर पे गिर सकते हो, कितने भी नीचे जा सकते हो, कीचड़ में उतर सकते हो, और कीचड़ में नहीं नाले में उतर सकते हो। क्या है ये? इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? राहुल गांधी किसी पद पे रहा? राहुल गांधी देश की लोगों की आवाज बनकर के सचेत कर रहा है केंद्र की सरकार को, तो कोई अन्याय है क्या? नहीं करना चाहिए। चाइना हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, बेरोजगारों को रोजगार दो, कास्ट सेंसस कराओ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या ये कहना गुनाह हो गया? और इसी के कारण से अगर इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो पूरा देश, कांग्रेस पार्टी, हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कल आती आज आए, आज आती अब आए, जेलें भरने को तैयार हैं, डरने वाले नहीं हैं, निडरता से उनका मुकाबला करेंगे। और 2023 में दोबारा कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में बनाएंगे, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, तेलंगाना में बनाएंगे, और एक स्टेट और है उसमें भी बनाएंगे। और 2024 में इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। नहीं, ये देखो, जो यहाँ उपलब्ध है वही आएगा रात को। अगर हमने 11 बजे कहा है और जिसको सूचना पहुंची है, जो यहाँ उपस्थित है, वही आएगा। ऐसा नहीं है कि सारे नेता, आज कोई 2 दिन पहले से हमने तय करके कोई ऐसा प्रोग्राम रख रखा था। कौन आया कौन नहीं आया ये सवाल नहीं है। जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पैदा करना चाहते हैं। उसके खिलाफ हम सब जहां भी हैं वहां खड़े हैं और मुकाबला करें।